Hello everyone, this is CS Prapti Hazare and this is part 2 regarding MCQ based papers. तो इसमें हम डील करने वाले हैं about what are all the things that you need to keep in mind while answering an MCQ based paper. This is applicable for both CS Executive old syllabus as well, जिनको पूरे 100 मार्क्स के 3 पेपर्स एमसीक्यू में आंसर करने हैं. दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर न्यू सिलेबस जिनको 20% मतलब 20 मार्क्स उनके हर पेपर में एक्सेप्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं, केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं. तो उन दोनों के लिए एप्लीकेबल है. ये सभी चीजें आपको याद रखनी है. फर्स्ट इज रीड योर क्वेश्चंस वेरी वेरी केयरफुली. एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, प्लीज डोंट टेक इट लीनियंटली. इंस्टीट्यूट बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी पूछता है और डिफिकल्ट से भी ज्यादा मैं कहूंगी ना, क्वेश्चंस इस वे में डिजाइन होते हैं टू ट्रिक यू. तो आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, एक एक वर्ड पे एम्फसाइज करते हुए, उसका एग्जैक्ट मीनिंग अंडरस्टैंड करते हुए. घाई में पेपर बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है. इट शुड बी वेरी वेरी कामली डन. सो इसलिए आपके सारे जो क्वेश्चंस है उसको आपको बहुत केयरफुली रीड करना है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चंस तो भले चलो आप केयरफुली रीड भी कर लो, लेकिन यू ऑल्सो हैव टू रीड द ऑप्शंस वेरी केयरफुली. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समझो, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 41 है जिसको आपका पता है करेक्ट ऑप्शन सी है, लेकिन बी ऑप्शन जो है वो भी आपको पढ़ना है. आपको सभी चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, फिर अपने आंसर को मार्क करना है. प्लीज डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि चलो मुझे तो पता है इसका आंसर सी है, मैं वही मार्क करूंगा. प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक, डोंट बी इन अ हेस्ट. हमको सब कामली करना है, ऑब्वियसली स्पीड मेंटेन करना है, लेकिन क्वेश्चंस भी केयरफुली रीड करने हैं और ऑप्शंस को भी केयरफुली रीड करना है. सेकेंड थिंग, बेसिक्स. बेसिक्स मैं इस पॉइंट को क्यों बोलती हूँ, क्योंकि जब आप एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर दे रहे हो, यू नीड टू नो द बेसिक्स. बेसिक्स कैसे है कि चलो कौन से कलर का पेन यूज करना है, आपकी जो डिटेल्स है वो आप उस शीट में, ओएमआर शीट में कैसे फिल करोगे. अभी 20% वाले जो बच्चे हैं जो न्यू सिलेबस में है, जिनको 20 मार्क्स के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनको पता होना चाहिए उसका आंसर हम कैसे लिखने वाले हैं. ऑल दीज डिटेल्स ऑल्सो यू नीड टू नो. वो कैसा है ना, सिर्फ डिश हमने अच्छे से प्रिपेयर कर ली, वो एकदम टेस्टी हुई, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ आपकी गार्निशिंग कितनी अच्छी है, आपने उसको प्लेटिंग कैसा किया है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. बिकॉज दैट इज वॉट यू मेक्स द अदर पर्सन फील टू ईट द डिश. ये जैसे हम लॉजिक लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे लॉजिक है कि आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से की, लेकिन उसको प्रेजेंट, उसको कैसे हमें एग्जामिनर तक पहुंचाना है, ये मोड भी आपको पता होना उतना ही जरूरी है. क्योंकि अगर वो पता नहीं होगा तो डिस्पाइट ऑफ स्टडिंग सो वेल, आप अपना आंसर अप्रोप्रिएटली एग्जामिनर तक पहुंचा नहीं पाओगे, बिकॉज ऑफ विच आप फेल हो जाओगे. तो ये हमें मिस्टेक नहीं करनी है. हमें बेसिक्स भी पता होनी चाहिए, पेन कौन से कलर का, डिटेल्स कैसे फिल करनी है. 20 मार्क्स वाले बच्चों को कि आप कैसे आपको आंसर लिखना है, ये सभी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए. इसीलिए आपके जो गाइडलाइंस आते हैं, हॉल शीट, अपने जो एडमिट कार्ड के बाद दिए होते हैं सारे इंस्ट्रक्शंस, वो आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, मार्किंग आपको बहुत केयरफुली करना है. मार्किंग केयरफुली करने का मतलब है कि आपको मार्क वेरी केयरफुली, अंडरस्टैंड कि आप अपने ओएमआर शीट में अप्रोप्रिएटली मार्क कर रहे हो कि नहीं. आप मतलब जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी एग्जांपल दिया था कि 41 है अगर आपका क्वेश्चन, उसका आंसर अगर ऑप्शन सी है, तो आपको अप्रोप्रिएटली आप उसी को मार्क कर रहे हो कि नहीं. जैसे आप स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो, अप्रोप्रिएटली आपकी मार्किंग हो रही है कि नहीं. अगेन नाउ जो मैंने बोला कि एडमिट कार्ड के नीचे के इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, आप एग्जीक्यूटिव लेवल में हो, ये आपका पहला पेपर है जो आप इंस्टीट्यूट का रिटन देने वाले हो ईटी के बाद, सीएसईटी के बाद. वो तो चलो खैर इलेक्ट्रॉनिक था जिसमें आपने एमसीक्यू बेस्ड था, वहां पे ये चीजों का ध्यान आपको नहीं रखना था. लेकिन दिस इज द फर्स्ट पेपर. चलो प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स को कैसे होता है, दे नो द ड्रिल. दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन केस ऑफ यू गाइस. तो इसीलिए आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियरली रीड करने हैं. ओके, अभी ये तो हो गया आपके 3 पॉइंट्स. फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, मतलब हर एक की पैटर्न होती है, मैं इस पैटर्न को सपोर्ट नहीं करती हूँ. वो है कि आपके जो ओएमआर शीट है उसमें पेंसिल से मार्क करके रखने का. मेनी टाइम स्टूडेंट्स फील कि चलो क्या करेंगे कि अपने जो सारे आंसर्स हैं उनको पहले पेंसिल से मार्क करेंगे, पूरा फिर 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो बचा हुआ है आधा घंटा है या फिर ये जो कुछ भी टाइम बचा है उसमें हम पेन से मार्क करेंगे. क्यों करना है आपको ऐसा. सी यू आर एट दिस लेवल जहां पे आपको टाइम एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है. इफ यू नो द करेक्ट आंसर, यू हैव टू मार्क इट एट द वेरी फर्स्ट टाइम विद द पेन इटसेल्फ. इतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए कि आप अप्रोप्रिएटली पेन से ही उस क्वेश्चन को का आंसर आप अप्रोप्रिएटली मार्क कर रहे हो.
आपको इसके लिए टाइम नहीं रहना है कि चलो मैं पेंसिल से मार्क करूंगा फिर मैं पेन से करूंगा। क्यों? अगर शायद से गलती से अगर आपकी पेंसिल की मार्किंग को आप पेन में नहीं ले पाए तो क्या करोगे आप? आपका मार्क्स चला जाएगा ना। मतलब यू हैव रिटन द आंसर, स्टिल यू वोंट गेट मार्क्स बिकॉज आपने उसको पेन से नहीं लिखा। इसलिए ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपको फर्स्ट शॉट से ही पेन से ही मार्किंग करना है। पेंसिल का यूज बिल्कुल नहीं करना है आपके ओएमआर शीट पे, बिकॉज वहां पे क्लियरली लिखा होता है दैट यू आर सपोज टू मार्क विद द पेन। नेक्स्ट इज मेंटेन स्पीड। यू हैव टू मेंटेन द स्पीड राइट फ्रॉम द फर्स्ट मिनट ऑफ योर एग्जाम। पहले बात से ही स्पीड को मेंटेन करते हुए चलो, अप्रोप्रिएटली मार्किंग करो, पढ़ो, सब कुछ आपको स्पीड मेंटेन रखते हुए करना है। और ये स्पीड आने के लिए प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक स्पीड के साथ ही पॉइंट अगर मैं कोलेट करने जाऊँ तो टाइम मैनेजमेंट का। अभी जिन बच्चों को पूरा 100 मार्क्स का पेपर है तो उनके लिए मैं कहूंगी यू हैव कैलकुलेटिवली 1 मिनट 8 सेकेंड्स टू आंसर 1 सिंगल एमसीक्यू। 100 एमसीक्यूज आते हैं आपको, उतना टाइम है आपके पास। लेकिन ये बस एक बोलने की चीज हुई, आपको इसको रिजिडली फॉलो नहीं करना है कि चलो 1 मिनट 8 सेकेंड हमारे पास, हम वैसे ही फॉलो करेंगे। नहीं, जो आपके थियोरेटिकल एमसीक्यूज होते हैं इन सब्जेक्ट लाइक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वो इतने इजीली सॉल्व होते हैं कि आपको 20 to 15 सेकंड्स में भी कभी कभी हो जाते हैं। पढ़ लिया, आपको आंसर पता है, मार्क करना है। लाइक आई स्टिल रिमेंबर मेरा जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सेक्शन था उसके 40 एमसीक्यूज फर्स्ट 15 मिनट्स में पूरे हो गए थे, बिकॉज आई न्यू द आंसर्स, आई रेड इट केयरफुली। फिर मैंने वापस 5 मिनट डाके चेक भी कर लिया। फिर उसका जो टाइम आपका सेव होता है ना, दैट यू कैन यूज ऑन योर कैलकुलेटिव एमसीक्यू, जिसमें आपको सम सॉल्व करनी है। जैसे कि हमारे वक्त पे, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड सिलेबस, आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, आप उस पर अपना टाइम अप्रोप्रिएटली केटर कर सकते हो। इसीलिए आपका एम हमेशा रहेगा जितना फास्ट आप सॉल्व कर सके उतना आपको फास्ट सॉल्व करना है। अभी न्यू सिलेबस के बच्चों के लिए आई वुड सजेस्ट दैट यू गिव 2.5 hours to write your 80% descriptive paper, that is 80 marks descriptive paper, and 20 marks का जो AKS based objective questions आने वाले उसके लिए आप half an hour दीजिए। Why I have kept half hour? That is reason है कि देखो केस बेस्ड है, पढ़ने में टाइम लगता है, एंड आपने देखा है कि उन्होंने दिसंबर 23 का सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस का रिजल्ट कैसे लगाया है। इट्स समवेयर अराउंड 6 to 7% लगाया है। तो दे आर नॉट टेकिंग इट लीनियंटली। तो आपको भी लीनियंसी से काम नहीं लेना है, आपको भी डे 1 से फोकस्ड रहना है। इसीलिए मैंने हाफ आवर दिया है। अगर आपका 20 मिनट्स में हो जाए, 25 मिनट्स में हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत भी अच्छा हो जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए उतना ज्यादा टाइम मिलेगा। लेकिन हाफ एन आवर इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि केस बेस्ड होगा। जैसे वो टफ पेपर्स निकालना है, मतलब इट्स मेनी अ टाइम्स पॉसिबल कि बहुत लेंथी क्वेश्चंस भी आएंगे ताकि आपका रीडिंग में टाइम वेस्ट हो। इसीलिए जब आप रीड करें उसी वक्त हाथ में एक पेंसिल पॉइंटिंग करने के लिए, मार्क करने के लिए, पॉइंट करने के लिए आप याद ले सकते हो और पढ़ सकते हो। एक ही टाइम पे ढंग से पढ़ना है कि आपको पहली बार में ही समझ जाए क्या लिखा है। सो दिस इज रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट एंड दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल अटेंडिंग एन एमसीक्यू बेस्ड पेपर। एमसीक्यू बेस्ड पेपर को अटेंड करते वक्त ये सारी चीजों का आपका ध्यान रखना है। इसके अलावा भी अगर कोई भी आपके पास डाउट्स हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू डू द यूजुअल, दैट इज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा @cs.prapti.hazare. All the best, do well, make your parents proud, because it is a great feeling when you add the prefix of CS before your name.